हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी गॉड। आई होप कि मेरी एडवाइस पे आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी है, और अगर नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। और एक और एडवाइस, साथ में स्पीकिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। हमने कवर कर लिए हैं टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तैयार करना, और डब्ल्यूएच फैमिली से भी। इतना तो है कि आप स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी यू आर लैकिंग अ पार्टनर टू स्पीक विद, देन आई विल गिव यू अनदर एडवाइस कि अपने आप से मिरर चैटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप मिरर में आई कांटेक्ट करके खुद से बात करते हैं इन इंग्लिश, इट एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप फील करते हैं दूसरों से बात करते वक्त, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। Trust me, just try this practice. And before starting our chapter, I request you कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, और आपने एक भी मिस कर दिया देन इट्स योर लॉस। अपनी लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे डब्ल्यू एच फैमिली, जिसमें से हमने कवर कर लिया था व्हाट और व्हेन, यानी क्या और कब। डब्ल्यू एच फैमिली का पहले फॉर्मेशन दोबारा कर लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली का फॉर्मेशन था WH family plus helping word plus subject plus word and question mark। हम कवर कर चुके हैं what और when, और आज है बारी where की। where मतलब कहाँ। WH फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना। when का मतलब क्या है, where का मतलब क्या है, how का मतलब क्या है, और हम कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशन में इनको यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको डीप डाइव इन करते हैं। वेयर यानी कहाँ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो। कहाँ मतलब वेयर। सो क्योंकि ये बीच में आया है, कब कहाँ कैसे, तो किससे स्टार्ट होगा, डब्ल्यूएच फैमिली से। तो इसकी डब्ल्यूएच फैमिली बताइए। वेयर तुम की जगह पे क्या आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब। जब यू बात कर रहे हो तो यू एंड आई और प्लूरल सारे करता, उसमें हमेशा डू आता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ डू। वेयर डू यू लिव। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर वह कहाँ रहता है। ऐसे भी कहाँ है, मिडिल में आया है, डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होगा। वेयर अब डू आएगा या डज। इसमें करता सिर्फ एक व्यक्ति है, तो क्या आएगा, डज। वेयर डज ही लिव। मैं इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं करवाऊंगी। वेयर वाई वो हमें आज सारे कवर करने हैं, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल करवा के आपको ये फिनिश कर दूंगी चैप्टर आज का। द नेक्स्ट वन इज वाई। वाई मतलब क्यों। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ता है ती है, रिमेंबर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बीच में आया है कब क्यों, तो किससे स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच क्या है क्योंकि। वाई डू यू के साथ क्या आता है हमेशा, डू। वाई डू यू थिंक सो। इसकी फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सेकंड, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरी रिव्यू पे लास्ट की क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। पास तुमने ऐसा क्यों किया। आ ई या यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है। पास्ट टेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब डिड। व्हाई डिड यू डू सो। नेक्स्ट इज हु। हु मीन्स कौन या किसने। इंटरेस्टिंग है बाकी डब्ल्यूएच फैमिली से। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। जब हमने किया वेयर कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब इसने कहा कहाँ, और यू भी था इसमें, यानी सब्जेक्ट भी था। मीन्स वेयर आर यू गोइंग, सब्जेक्ट तो था इसमें। लेकिन अगर मैं कहूं कि कौन कौन आ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कौन का। कौन कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। अब ये बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि हु में सब्जेक्ट ही नहीं होता। हु आर कमिंग यानी डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, साथ में वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। यहां कौन आया था, देन आएगा हु
had comes here. Who? WH. Had helping verb. वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो सब्जेक्ट था, जो बाकी WH फैमिली में था, वो इसमें मिसिंग होता है। तो हु में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है, क्योंकि हम पूछ ही रहे हैं हु यानी कौन। अब हु से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और कहीं नहीं पढ़ा होगा, वो नोट है कि जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं हु के साथ, तब उसमें डू, डिड, डज कभी यूज नहीं होगा। डोंट वरी, ये सारे डाउट मैं सेंटेंसेस के साथ क्लियर करूंगी। तो अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ डू, डज और डिड का यूज कभी नहीं होता। लेकिन जब हम हु से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें नॉट, नो ऐसे वर्ड यूज होते हैं, उनके साथ ऑलवेज और ऑलवेज इनका यूज हो सकता है। इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। मैं फिर पहला एग्जाम्पल लूं और कहूं कौन आया, तो ये होगा हु केम। सेकेंड फॉर्म हमेशा डिड यूज होती है डू के बाद। ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल था, लेकिन मैंने इसमें डिड यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूं कौन नहीं आया, तब यूज होगा हु डिड नॉट कम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है कौन करता है। इसकी फॉर्मेशन हुई हु डज दिस। अब आप सोचेंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हु से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसमें नो, नॉट ये यूज नहीं हुआ, नहीं आया किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस में हु के साथ, तो डज, डू और डिड यूज नहीं होगा। तो फिर मैंने यूज क्यों किया? तो फॉर्मेशन देखने एक बारी। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो एक्चुअली ये डज वर्ब की तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ यहाँ पे। इसको नेगेटिव में समझते हैं। यह कौन नहीं करता है। अब इसका फॉर्मेशन होगा हु डज नॉट डू दिस। अब समझ में आया डज नॉट, क्योंकि नॉट नहीं यूज हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तब डज नॉट यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह। इस सेंटेंस में डज वर्ब की तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ वर्ब डू दोबारा आया है। तो प्लीज दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था जिसको मैं क्लियर करना चाहती थी आपको, बट इसमें इतना कंफ्यूज मत होइएगा। इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद इस चीज को एस करने के लिए। अब तक WH फैमिली हम कवर कर चुके हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु। अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा वो होगा whom, which, whose, how। और how को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, how much और how many। डोंट वरी, इन दोनों का यूज बताऊंगी कि ये कौन सी डिफरेंट सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रही होंगी। अगर आप भी कोई डाउट या कोई शक है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। और होमवर्क का टेंशन मत लीजिएगा, जब ये पूरी WH फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो आपको होमवर्क भी जरूर मिलेगा। टिल द टाइम, keep reading, keep speaking. We will see you in the next one. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.